कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन जाए विराजिए, तेज पुण्य बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो गणेश जी की सिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले बाबा की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी राम भक्तों की जय हो सभी सुनने वालों की जय हो। जय हो भगवान सबकी जय हो। जय हो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजिर बिहारी। जय यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम सो जोरी जुग पानी। सिया राम जी सारे संसार में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। सारी कण जितनी पृथ्वी पर आकाश है, जितना भी संसार है, सारे संसार में सिया राम व्याप्त हैं। आप जिन जिन रूपों में देखेंगे उसी रूप में सिया राम आपको दिख जाएंगे। अनेक नाम है, अनेक रूप हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। हमारी प्रार्थना उसी तक जाती है। मनन करके, चिंतन करके, एकाग्र हो करके आप श्री रामचंद्र जी की कथा को, राम कथा को सुनिए और मनन करिए, चिंतन करिए। और सुबह सुबह उठ करके 5 मिनट आप एकाग्र होकर ध्यान करिए प्रभु का। चाहे जिस रूप में ध्यान करिए, आंख बंद करके अपने आप को एकदम समर्पित कर दीजिए, तो आप लगेगा कि आप दुनिया में और कुछ सिया राम के अलावा है ही नहीं। दुनिया में प्रभु के अलावा ईश्वर जिस रूप में आप मानेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे अपने दिमाग में, वहीं वो उसी रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल हमारा प्रस्थान हो रहा था या अयोध्या के लिए प्रस्थान करने की तैयारियां चल रही थी। और गणेश जी को सुमिरन कर कन्याओं को पालकियों में बिठाया जा रहा था और सारा परिवार प्रेम से विवश होकर राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का सुमिरन करके कन्याओं को पालकियों में बिठा दिया। और राजा जनक ने पुत्रियों की तरह तरह से समझाया बुझाया और उन्हें दास दासी साथ कर दिए। सबके साथ विश्वास पात्र सेवक भेज दिए और उनको विदा किया। जब सीता जी विदा होने लगी तब जनकपुर वासी व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज के साथ राजा जनक उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ निकल पड़े। उनको विदाई करने के लिए हाथ जोड़ते हुए साथ उनके जा रहे हैं। सो अवसर आया देखकर बाजे बजने लगे और बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजवाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से संतुष्ट कर दिया और उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल को सिर पर धारण कर और आशीष पाकर राजा प्रसन्न हुए और गणेश जी का स्मरण करके चले गए। मंगलों के मूल नाना प्रकार के शकुन वहां होने, शुभ संकेत होने लगे। विदाई होने लगी सिया राम जी की। चारों दुल्हनों के साथ चारों भाई अयोध्या के लिए चलने लगे। तो देव सूर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपसरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए बाज, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पावानी। अपनी वाणी में संयम रख के और एकाग्र होकर के ईश्वर को प्रणाम कीजिए। चाहे जिस रूप में कीजिए, आप जिस रूप में भी उनको मानते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो इसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। अवधपति नगाड़े बजाते हुए आनंदपुर अयोध्यापुर को चल दिए। राजा दशरथ ने अनुनय विनय करके प्रतिष्ठित जनों को वापस लौटाया और आदर पूर्वक सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े आदि सब बांटे गए। वे सब बार बार कुल कीर्ति गाकर राजा रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर लौटे। और कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु प्रेम बस जनक जी लौटना नहीं चाहते हैं।
नपति दशरथ ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप बहुत दूर आ गए हो, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में स्नेह सरता उमड़ आई कि अब आप लौट जाइए। बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रभु आप लौट जाइए, आप बहुत राजा जनक बहुत दूर तक उनके साथ चले गए हैं। तो दशरथ जी इस बात से दुखी हो रहे हैं कि पैदल पैदल ये कब तक हमारे साथ आएंगे, और वो विदा करने के लिए बेचारे साथ साथ चले ही जा रहे हैं। तब विदेह ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वे शब्द कहे, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में आपसे उन शब्दों की विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ा बड़प्पन दिया है, मैं जिसके लायक नहीं से उससे ज्यादा कहीं आपने मुझे सम्मान दे दिया है। मैं बेटी का बाप हूं, आप बेटे के बाप हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कितना सम्मान दिया है। मैं बड़ा ही आपका आभारी हूं, अनुग्रहित हो गया हूं आपसे। और कौशलपति समधि सजन सन माने सब भात, मिलन परस्पर विनय अति प्रीत हृदय न समाय। सियावर रामचंद्र की जय। अवधपति ने अपने स्वजन समधि को सब प्रकार से सम्मानित किया। उनके परस्पर मिलन में अत्यंत विनम्रता थी और इतनी प्रीति थी कि वह उनके हृदय में अटती नहीं थी, आटी नहीं जा रही थी। इतनी प्रीत उमड़ उमड़ के दोनों समधियों की बाहर आ रही है, जो जिसका कि कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जनक जी ने मुनि मंडली को प्रणाम किया, जितने भी ऋषि मुनि आए थे उन सबको जनक जी ने दंडवत प्रणाम किया और सभी के से आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से भी भेंट की और सुंदर कर कमलों को जोड़कर ऐसे शब्द कहे जो मानो प्रेम से ही जन्मे गए हों। हे राम जी, मैं किस तरह आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन मानस मन रूपी मान सरोवर के हंस हो, जिनके लिए योगी लोग क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग की साधना करते हैं, तब आपको पाते हैं। मुश्किल ही पाना होता है। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, अभिव्यक्त है, अविनाशी है, चिदानंद है और निर्गुण है और गुणों के आप भंडार हैं। मैं किस तरह आपका वर्णन करूं। इसलिए मैं आपका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा मुखमंडल बहुत छोटा है और आपका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। जिनको मन और वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान मात्र ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं दिया जा सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं और जो तीनों कालों में एक रस सभी परिवर्तनों से परे हैं, जो निर्विकार हैं, वही श्री राम जी को जनक जी सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। नयन विषय मो कहूँ भय सो समस्त सुख मूल, रामा भय सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहा भय ईश अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 341वां दुआ है ये, 340 से हमने शुरू किया है। देखिए हम कहाँ तक आपके साथ बैठ करके संयोग बस ये आनंद ले रहे हैं श्री राम कथा का। आप भी लीजिए, हम भी लीजिए, सभी भक्तों की जय हो। तो वे ही समस्त दुखों के स्रोत आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने से संसार में जीव को सभी लाभ मिल जाते हैं। जय कह रहे हैं कि अगर ईश्वर अनुकूल होता है तो मनुष्य को संसार के सारे लाभ मिल जाते हैं, और अगर ईश्वर अनुकूल नहीं है तो सारे लाभ होते हुए भी वो बेचैन रहता है। तो मुझे आज सारे लाभ मिल गए, आपको दर्शन हो गए, तो आपने सभी प्रकार से मुझे बड़प्पन दे दिया है और अपना ही दास जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गिनती करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, न तो मेरे सौभाग्य की और न ही आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती है। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका मुझे एक ही आधार है कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाइएगा, मुझसे प्रसन्न हो जाइएगा।
तो बार बार हाथ जोड़कर मैं बस यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना परित्याग करे, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में ही लगा रहे, ऐसा जनक जी कह रहे हैं। जनक जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए हैं। सुंदर श्रेष्ठ विनती कर और पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी तथा कुलु गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर उन्होंने ससुर जनक जी का आदर सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी ने अपने ससुर को वैसे ही सम्मान दिया जैसा कि अपने पिताजी को देते हैं, अपने गुरु को विश्वामित्र को दिया, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं, उसी तरह का सम्मान उन्होंने राजा जनक जी को भी दिया। फिर राजा जनक जी भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही दीन आशीष महीश, भये परस्पर प्रेम बस फिर नावै शीस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, जय सिया राम जय सिया राम। फिर राजा जनक ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वशीभूत हो बार बार सिर नवाए जा रहे हैं, चारों भाइयों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं राजा जनक जी। तो फिर जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई कर रघुनाथ जी अपने सब भाइयों के संग चले गए। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उन चरणों की धूल को अपने सिर और आंखों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके प्रभु शुभ दर्शन से कुछ भी अगम्य अपार नहीं है। आपके दर्शन होने से जो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मेरे मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सुख और सुकीर्ति लोकपाल चाहते हैं, परंतु दुर्बल जानकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं, वो सब आज आपने मुझको प्रदान कर दी है। आपकी कृपा से ये सब हुआ है। वो मुनि विश्वामित्र जी को आभार प्रकट कर रहे हैं। हे स्वामी वही सुख और सुकीर्ति मुझे सुलभ हो गए। सारी सिद्धियां तो आपके दर्शन की अनुगामिनी हैं, पीछे पीछे ही आपके चलने वाली हैं। वो सिद्धियां भी आज मुझे प्राप्त हो गई। इस प्रकार पुनः पुनः विनती की और सिर झुकाकर उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट लिए। अब चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। तो निशान माने डंका बजाकर बारात चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समूह आनंदित हो रहे हैं। मार्ग में पड़ने वाले गांवों के स्त्री और पुरुष भी श्री रामचंद्र जी को अपने नेत्रों से निहार कर फल प्राप्त कर रहे हैं और सुख प्राप्त कर रहे हैं। बीच बीच बरबास करे मगलो गही सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, जय श्री राम जय सिया राम। बीच बीच में सुंदर पड़ाव डालती हुई तथा राह के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के निकट आ पहुंची है। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर सुंदर ढोल बजने लगे, तुरही और शंख की ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी और घोड़े गरजने लगे, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और सुरीले रागों से शहनाइयां भी बजने लगी। बारात को आती देखकर सुनकर
नगरवासी सभी अयोध्या के वासी प्रसन्न हो उठे। सबके शरीरों पर रोमांच छा गया। उन्होंने अपने अपने सुंदर घरों और बाजारों और गलियों को और चौराहों को और नगर और दरवाजों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा है। कि अब राम जी की बारात आ रही है, नगाड़ों की आवाज ध्वनि सुनाई दे रही है। सभी बड़े खुश हो गए और सब चौक पूरने लगी। स्त्रियां अपने अपने घरों के सामने सब सुंदर सुंदर फूलों और लड़ियों मड़ियों से अयोध्या को सजाया गया है। राम की अगवानी के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न होते और शरीरों पर रोमांच छा गया। गलियों में चौराहों पर सबको चौक पुराए जा रहे हैं, सब सजाया जा रहा है। अर्गजे से सारी गलियों की सिंचाई की गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, सब में पानी का छिड़काव किया गया और चौक पुराए गए। तोरण और दरवाजे और ध्वजा और पताके लगाई गई। मंडपों से बाजार ऐसा सजा हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुपारी, केला, आम, मेलसिरी, कदम और तमाल के फलदार वृक्ष भी वहां लाला करके लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर फलों से लदे हुए वृक्ष पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। उनके थाले मणिमय हैं और बड़ी सुंदर कारीगरी से लगाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समार। सुर ब्रह्मादि सिनहि सब रघुबर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। घर घर अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाकर बनाए गए हैं। रघुवरपुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता भी खुश हो रहे हैं। उस समय राजमहल ऐसा शोभित हो रहा है कि उसकी सजावट देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जा रहा है। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख और अपार सुंदर संपत्ति के कारण और सब उत्साह मानो सहज सुंदर और शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में आ गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। सभी अपना मनुष्य का रूप धारण, कोई लता का रूप धारण, किसी न किसी बहाने से सब श्री राम और सीता के दर्शन के लिए वहां अयोध्यापुरी में आ गए हैं। और झुंड की झुंड मिलकर सुहागिन स्त्रियां चली आ रही हैं, जो अपने सौंदर्य से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही हैं, लजा रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती ही अनेक वेश में आकर उनके साथ गाना गा रही हों। आनंदोत्सव के कारण राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय का और उस सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वशीभूत होने के कारण शरीर की सुध भी भूल गई हैं। दिए दान विप्रय विपुल पूज गणेश पुरारी। रामा पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनो जाय पदारथ चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी की पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया है। इससे वे परम आनंदित हो रही हैं, मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाकर फूला न समाता हो, इसी तरह वो फूली माताएं फूली नहीं समा रही हैं, बड़ी ही आनंदित हो रही हैं। मोद प्रमोद में मग्न होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके पांव नहीं उठ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग में भरकर वे परछन का सब सामान सजाने में लगी हुई हैं कि चारों बहुओं का चारों बेटों का परछन करना है। उस तैयारी में बड़ी आनंदित होकर के लगी हुई हैं, लेकिन उनके हाथ पैर खुशी के मारे उठ नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे और सुमित्रा जी के प्रमोदित हो मंगल के सामान हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं सजाए जा रही हैं और तथा अक्षत
अक्षत चावल होता है, अखुओं, गोराचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियों का शोभायमान है। अनेक रंगों से विचित्र चित्रित सहज सुंदर सुवर्ण कलश ऐसे दिख रहे हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने आकर घोंसले बना लिए हों। सब शकुन की सुगंधित वस्तुओं, गुलाब, केवड़ा, चंदन, कपूर आदि का बखान नहीं किया जा सकता। सब रानियां मंगल के संपूर्ण साज रही हैं, अनेक प्रकार की आरती बनाकर अति प्रसन्न और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक कनक कथार भरी मंगल ही कमल करहि लिए मात, चली मुदित पर छन करन पुलक पल्लवित गात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, रवोस दशरथ अजर बिहारी। सोने के थालों को मांगलिक का वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए सभी माताएं आनंदित होकर परछन करने के लिए चली और उनके शरीर पुलकावली से छा गए, बड़े ही पुलकित हो रहे हैं, बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। बहू और बेटों का परछन करने के लिए निकल रही हैं, फूली नहीं समा रही हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इतनी आनंदित माताएं हो रही हैं। और धूप के धुएं से आसमान ऐसे काला हो गया है मानो सावन के काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पंक्तियां चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर रही हों। और सुंदर मणि जटित बंधनवान ऐसे मालूम हो रहे हैं मानो इंद्रधनुष सजकर रखकर इंद्रधनुष को ही सजाकर रख दिया गया हो। अटारियों पर स्त्रियां प्रकट होती हैं और फिर छिप जाती हैं, आती जाती रहती हैं मानो सुंदर चपल बिजलियां दमक रही हों, कभी दिखाई देती हैं कभी छुप जाती हैं। वैसे सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने अपने घरों के ऊपर छतों पर सजी हुई हैं। धुंधभिन नगाड़ों की ध्वनि मानो मेघों की घोर गर्जना, भिखारी, पपिये, मेढक और मोर हैं। देवगढ़ शुद्ध सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के सामान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हरे भरे हो रहे हैं। उपयुक्त मुहूर्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया। तब रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित नगर में सानंद प्रवेश किया। शुभ मुहूर्त में शिव जी पार्वती का स्मरण करके, गुरु गौरी और गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके दशरथ जी ने बस गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार अपनी अवधपुरी में प्रवेश किया। होई शकुन बरसाई सुमन सुर दुंदवी बजाय, विबुध वधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, रवोस दशरथ अजर बिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। जही विधि होई नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेग दासु में तोरा। दशरथ जी ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं का स्मरण करके अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। सब शुभ शकुन हो रहे हैं, देवता नगाड़े बजाकर फूल बरसा रहे हैं और देवताओं की पत्नियां हर्षित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मगध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गान गा रहे हैं। सुंदर मंगलों से सनी हुई जय ध्वनि तब वेदों को निर्मल श्रेष्ठ वाणी दसों दिशाओं में गूंज रही है। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। उधर आकाश के देवगण और इधर नगर में लोग सब प्रेम मग्न हो रहे हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। परम आनंदित हैं कि सुख उनके हृदय में समा रहा है। तब अयोध्या के नागरिकों ने राजा को जोहार की मतलब वंदना की कि श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए और मणियों तथा वस्त्र निछावर करने लगे। उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर आईं और शरीर
प्रेम विह्वल हो गया। मत्स्य नगर के देशवासी भी, जो नगरवासी थे, वो राजा दशरथ को वंदना करते हैं और श्री रामचंद्र जी को देखते ही खुश हो जाते हैं और उनके ऊपर मणियां, वस्त्र, जो जिसके पास जैसी वस्तु है वही न्यौछावर कर करके सभी लोग खुश हो रहे हैं। तो पूर्ण नारियां आनंदित होकर आरती, श्री रामचंद्र जी की आरती उतार रही हैं। सभी अपने अपने दरवाजों पर खड़ी होकर के आरती के थाल लिए सुंदर सुंदर आरतियां लेकर के, और रामचंद्र जी और चारों भाइयों और बहुओं की आरतियां उतार रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों से सुंदर ओहार हटा हटा कर वे दुल्हनों को भी देख रही कर अपना परम सुख का अनुभव कर रही हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, रामा आए राज दुआर, मुदित मातु पर छिन करही बंधु समत कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार सभी देश अपने शहर वासियों को, अयोध्या वासियों को सुख देते हुए राजकुमार राजद्वार तक आ पहुंचे। और जब राजद्वार पर आ गए तो माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित राजकुमारों को परछन करने लग गईं, सब आरती उतारने लग गईं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कही को पारा, भूषण मणिकुट पुट नाना जाति, करही निछावर अनगिन भांति। वे बारंबार आरती कर रही हैं। उस प्रेम प्रमोद और आनंदित समय का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वे नाना प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र अनगणित प्रकार से न्यौछावर कर करके दे रही हैं और अपनी अपनी बहुओं के साथ चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद का अनुभव कर रही हैं, बड़ी ही मगन हो रही हैं। सीता जी और राम जी के रूप सौंदर्य को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर प्रसन्न हो रही हैं कि हमारा ऐसे बहू और बेटा पा करके हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसे वो आनंदित हो रही हैं। सीता जी के मुख को बार बार देखकर सखियां अपने पुण्यों को सराह रही हैं, सराहना करती हुई गाना गा रही हैं। देवता क्षण क्षण फूले बरसा रहे, नाचते और गाते अपनी अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, अपनी अपनी भक्ति दिखला रहे हैं। और उन चारों मनमोहिनी जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाएं खोज डाली हैं, पर उनको कोई उपमा ही नहीं देने को मिल रही है, क्योंकि वे सब की सब नितांत तुच्छ हैं। सारी उपमाएं उनके सामने जान पड़ता हुए सब ओर से हार कर श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती ही रह गई मां सरस्वती जी। निगम नीति कुल रीत करी, अर्घ पावड़े देत, रामा अर्घ पावड़े देत, विदुन सहित सुत परछी, सब चली लवाए निकेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वेद विधान और कुल रीति का सारा संपन्न करके, सब रीतियों को संपन्न करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं के साथ सब पुत्रों को परछन करके माताएं उन्हें महल में लिवा ले गईं। जल छिड़कती जा रही हैं और बहुओं को पकड़ के आगे लेती जा रही हैं। चार सिंहासन स्वाभाविक ही सुंदर थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से उनको बनाया हो। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को चारों को बिठाल दिया आदर पूर्वक और उनके पवित्र चरणों को धोने लगी। फिर वेद विधि के अनुसार मंगलों के भंडार, दूल्हों और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि से द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमर ढुलाए जा रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी शोभित हो रही मानो योगी के परम तत्व प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पी लिया हो, और जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ मिल गया हो, और गूंगा मुख से बोलने लगा हो मानो शारदा आ विराजी हो उसके, और सूरवीर मानो संग्राम में विजय पा गए हों। सबको ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, अपनी अलग अलग सबको खुशी हो रही है।
यही सुखते सतकोटि सुगुण पावहि माते अनंत भाई भाई सहित बियाही घर आए रघुकुल चंद सियावर रामचंद्र की जय। माताओं तो सब लोकाचार करती हुई परम दुल्हन दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की और पूजी सकल वासना जी की। हृदय की संपूर्ण इच्छाओं पूरी हो गई है जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजा की जा रही है। सबकी वंदना कर माताओं ने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। और अदृश्य रूप से अंतरिक्ष देवता आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। फिर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और सवारियां वस्त्र मणि और आभूषण सबको वितरित किए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय से रखकर वे सब बाराती आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। अयोध्या के सभी स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र और गहने पहनाए और घर घर बधाई भिजवाई। भिक्षुक लोग जो जो वस्तुएं मांगते हैं विशेष रूप से आनंदित होकर राजा उनको संपूर्ण सेवकों और भजनियों बजाने वालों को राजा अनेक प्रकार से भरपूर दान और संतुष्ट करके भेज रहे हैं। देहि आशीष जो हारे सब गावहि गुण गण गात तब गुरु मूसर सहित ग्रह गबन की नर नाथ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वे जौहर करके वंदना करके आशीर्वाद देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों के साथ राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया और वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। उसका लोक और विधि से अनुसार राजा ने सादर पालन किया। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर पूर्वक उठ खड़ी हुई और उनके पांव पखार कर उनको सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति उनको पूजन कर उन्हें भोजन कराया और आदर और दान दे करके सब प्रेम पर पुष्ट होकर उनको संतुष्ट करके मन में संतोष भरकर आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण चले गए। राजा दशरथ ने गाधी पुत्र की तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। विश्वामित्र की ऐसी पूजा की। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और अपनी रानियों के साथ उनकी चरण धूल भी ली, दंडवत भी किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया जिससे राजा और सारा रानीवास उनका मन जोहता रहे, उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में अघोर प्रीति थी। बूंदई समेत कुमार सब रानी सहित महीष पुन पुन बंदत चरण गुरु देत आशीष मुनीष सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। बहुओं के सहित चारों राजकुमार रानियों ने समेत राजा बारंबार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। आज का विश्राम कथा का यहीं लेते हैं, कल आगे फिर पढ़ेंगे। सबके सिया राम मैं सब जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अपनी वाणी को जोड़कर एकाग्रता के साथ श्री रामचंद्र जी का मनन स्मरण करते रहिए और उनकी गाथा को गाते रहिए और सुनते रहिए। जितना सुनने का बड़ा ही महत्व है, आप ध्यान लगा के मनन करके अपने मन में विश्वास करके भरोसे के साथ ईश्वर को याद करिए, तभी ईश्वर की वंदना